हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्लास में आप लोग का स्वागत है। ठीक है। तो हम लोग कल पढ़े थे करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज। ठीक है। तो मैंने बताया था आप लोग को कि एक इक्वेशन था हमारा, I इक्वल टू क्यू बाई टी विच इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। मैंने बताया था, याद होगा तो। एन ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके। टी टाइम था हमारा। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे मैंने बोला था कि कंपटीशन में आप लोग को एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। ए 60 वॉट लाइट बल्ब हैज़ अ क्रॉस सॉरी a 60 watt light bulb has a current of 0.5 A, that is ampere, flowing through it. ओके बच्चों, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through a cross section of the filament. ठीक है। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पास हो रहा है क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग। और ये पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पार्ट है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that pass the cross section in 1 hour। इसमें क्या है, आपका टाइम भी मेंशन है। ठीक है। तो आपको टोटली क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग को, ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं सिंपल। ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर आपके पास वो इक्वेशन होगा, ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर ये इक्वेशन है आपके पास सपोज, ठीक है, तो ये इक्वेशन रहेगा तो आप क्या इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते थे? नहीं। ठीक है। इसलिए मैंने कल के क्लास में बोला था कि आपको इसके ये वाले इक्वेशन का यूज़ आना चाहिए और ये इक्वेशन आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, आप सॉल्व करेंगे। चलते हैं। वन वन पार्ट क्या है इसका, देखते हैं। हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट। ओके। तो फर्स्ट we will write formula Q by T, right? Ne upon T. What we have to find? We have to find N। हम लोग को N को फाइंड करना है। ठीक है। तो अगर हम लोग N को फाइंड करेंगे तो N इधर आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे हम लोग को क्या वैल्यू दिया है करंट का, आप लोग चेक करके बताओ। 0.5 एम्पेयर। ओके। टाइम क्या दिया हुआ है? 1 आवर। इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने कल बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आप यहाँ पे देखो कि इसको सॉल्व करो। ठीक है। कितना आ रहा है?
सॉल्व कर कर बताओ। ये कुछ आएगा आपका 3.1 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पर सेकेंड। ओके, क्योंकि जो भी करंट हमारा, जो भी इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है, ठीक है, ये जो निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड, ये पर सेकंड के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम लोग का टाइम मेंशन है। ठीक है, डेट इज 1 आवर। तो 1 आवर टाइम मेंशन है, तो हम लोग उस सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन है, Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, जब तक हम लोग को चार्ज नहीं पता रहेगा तो हम लोग कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे चार्ज क्यों फाइंड करें, क्योंकि मिनिमम जैसे कि पर सेकंड में कितना हमारा हो रहा है करंट, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ था ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन है आपका दूसरे पार्ट में 1 आवर। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चार्ज फाइंड करेंगे, उसके बाद हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं, कितने क्रॉस सेक्शन में क्रॉस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो लेट्स मूव। हमारा क्या होगा, क्यू आई टी। ठीक है, आई कितना है आपके पास, 0.5, और हम लोग सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 आवर दिया हुआ है, तो कितना लिख सकते हैं, 60 इंटू 60। ठीक है, इतना सेकंड होगा 60। 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो टोटल आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 1800 कूलम्ब। इतना आपका क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज आ गया। आप लोग को क्लियर हो रहा है? तो हम, मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है, एन। ठीक है, तो एन को हम लोग असाइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ई। अब क्यू हमारा ऑलरेडी 1800 आया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं आप देख सकते हो, 1.1 इंटू 10⁻22। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं, आवर में चेंज नहीं कर सकते थे तो हम लोग इसको पर आवर लिखते हैं, लेकिन हम लोग आवर में हटाकर सेकंड में चेंज कर चुके हैं, तो पर सेकंड लिखेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो इसलिए पर सेकंड लिखेंगे। अगर आप लोग इसको क्या कहते हैं, आर में ही रहने दोगे तो पर आर लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है? ओके, इसके अलावा हम लोग क्या क्या सीखे थे कल, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को याद होगा कि क्या बताया था मैंने, डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है, एक बॉडी को, एक चार्ज पार्टिकल को फ्रॉम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाना, कितना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, और एक दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, डिफरेंस इन द पोटेंशियल, मतलब पहले इन्फिनिटी पे उसका पोटेंशियल क्या था और एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल क्या है, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस इन द पोटेंशियल। ओके, difference in the potential of two charged bodies। ठीक है, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर कोई भी दो बॉडी है, ठीक है, मान लो कि
ए बॉडी, ये बी बॉडी, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल क्या है 5 वोल्ट, इसका क्या है 3 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है 5 एंड 3। अगर हम लोग एक क्या जो बॉडी है, ठीक है, उसका उसको उसका अगर कुलम मतलब जो भी चार्ज होगा 5 जूल इसकी एनर्जी होगी, ठीक है। और बी का है वो 3 जूल होगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे है, तो ए यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है, और बी लोअर पोटेंशियल पे है। ये देखने से ही पता चल रहा है, ठीक है। ए इज एट हायर पोटेंशियल देन बी, ओके। तो ए अगर यहाँ हायर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कैसे मूव करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोग को। अगर इसको कंडक्टर से हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हमारा कभी भी होता है इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है हायर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे कंडक्टर ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इसीलिए इसका एरो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। हायर टू लोअर, जस्ट लाइक इट विल रोटेट हायर टू लोअर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा अगर कंडक्टर से ज्वाइन करेंगे दोनों बॉडीज को, ठीक है। अगर जैसे ही जब तक करंट फ्लो करते रहेगा जब तक अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, अगर कोई बॉडी सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब तो करंट कैसे फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नो पोटेंशियल डिफरेंस नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसकी यूनिट हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, वोल्ट होती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब ईएमएफ एक टर्म आता है, ठीक है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो ईएमएफ क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ईएमएफ क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है हमारा कोई भी डिवाइस का बैटरी का क्या करता है वो एनर्जी बैटरी का मेजर करता है, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई भी बैटरी, ठीक है, मान लो कि 4 जूल हम लोग को दे रही है, 5 जूल दे रही है कोई भी बैटरी, 5 जूल दे रही है, ठीक है, ऑफ एनर्जी दे रही है पर कुलम पर चार्ज पर कुलम्ब, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका ईएमएफ क्या है 5 वोल्ट, क्लियर है। मान लो 4 जूल दे रही है ऑफ एनर्जी पर कुलम्ब, सॉरी, तो क्या बोल सकते हैं ईएमएफ क्या है 4 वोल्ट। आ रही है बात समझ में। ईएमएफ कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो एनर्जी गिवन टू ईच कूलम्ब इन अ बैटरी कैसे होता है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ईएमएफ वर्क करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि कोई भी दो पॉइंट पे कितना एनर्जी यूज हो रहा है एक कोलम्ब को दूसरे पॉइंट पे मूव करने का, मतलब एक चार्ज को मान लो क्यू चार्ज है इसको मूव करने का ए टू बी, ठीक है। आप लोग को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ए टू बी मूव करने का कितना एनर्जी लग रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, कितना मेजर हो रहा है एनर्जी, ठीक है। लेकिन ईएमएफ का मैंने बताया कि कितने एनर्जी पर कूलम लग रहा है, पर चार्ज कितना बैटरी
एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो ईएमएफ होता है। और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अगर आपका ए टू बी 4 वोल्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ईच कूलम क्या कर रहा है, ईच कूलम, कूलम जहां पे बोल रहे हैं समझ जाओ कि चार्ज बोल रहे हैं, विल गिव एन एनर्जी ऑफ 4 जूल, 4 जूल्स इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी में मूव करने के लिए, ठीक है, ए टू बी में मूव करने के लिए आपको कितना एनर्जी हो रहा है, 4 जूल का। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 जूल और 4 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करती हूँ मैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा। ये सर्किट है हमारा, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। मान लो 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, ये ईएमएफ हो गया हमारा 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी क्या है, उसका ईएमएफ कितना है आप लोग बताइए, 4 वोल्ट है, ओके। अब हमारा क्या हो रहा है, बैटरी क्या कर रहा है, 4 जूल ऑफ एनर्जी टू ईच कूलम, मतलब हर एक चार्ज पे, ठीक है, 4 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बैटरी सप्लाई कर रहा है। हर चार्ज ट्रैवल करेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम, ठीक है, दो रेसिस्टेंस 2 ओम, ठीक है, और वो कनेक्टिंग वायर है हमारा, आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये रेसिस्टेंस है हमारा। तो हमारा क्या हो रहा है इसमें कि जब ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, मैंने बोला था ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ये दिस इज हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ओके, क्लियर हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द सर्किट, ठीक है, जो मूव कर रहा है एक पॉइंट से अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ए से बी जाने में वहां पे 2 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों, कैसे, 2 एम्पेयर, वी इक्वल टू आई आर होता है, आई यहाँ पे 1 है, तुम्हारा रेसिस्टेंस 2 है, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी सप्लाई कर रहा है वो क्या है, ईएमएफ। इतना अभी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल राइज और ड्रॉप कैसे होता है। कोई भी हमारा सर्किट है, जैसे कि सॉरी, ठीक है। अब हमारा कोई भी सर्किट है, ओके, तो सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, वो प्रोवाइड कर रहा है हमारा 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे ये क्या कहते हैं, कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सोर्स क्या है, यहाँ से, तो यहाँ पे से इसको लिख सकते हैं राइज, यहाँ से सोर्स से ये प्रोवाइड कर रहा है, फिर जाकर वो क्या हो रहा है, हमारा कोई लोड लगा हुआ है आर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप होगा, समझ में आ रहा है बात।
रेसिस्टर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंज्यूमर होता है, कंज्यूम करता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लेगा, तो वहां पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, तो क्या होता है, पोटेंशियल का राइज और ड्रॉप। ठीक है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। पोटेंशियल राइज करता है और ड्रॉप करता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कैसे राइज और ड्रॉप हो रहा है। ओके, हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं, रेसिस्टेंस क्या करता है। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या करता है हमारा, एनीवन कैन टेल। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसको जो भी अपोजिशन ऑफर होता है थ्रू रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस ही करता है उसको अपोजिशन। ठीक है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस क्या होगा, अपोजिशन ऑफर होगा। करंट को फ्लो करने में जो अपोजिशन उसको फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस ओनली। ओके, ठीक है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम होता है। फैक्टर जिसपे इसका ओम होता है। ठीक है, यूनिट। फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस। ये आप लोग को हर एक कंपटीशन होता है एग्जाम, उसमें आपको ये बिल्कुल ही फाइंड होता है। ठीक है, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चंस। तो आप इस पे देखो, फैक्टर किस पे रेसिस्टेंस डिपेंड होता है। तो रेसिस्टेंस का हम लोग को बेसिकली फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, रो एल अपॉन ए, दिस इज द रेसिस्टेंस। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, रेसिस्टिविटी। और इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ओके, ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस है। और हमेशा याद रखना कि इसका जो वैल्यू होता है रेसिस्टिविटी का, वो हमेशा नेचर ऑफ, क्या होता है वैल्यू, हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस तरह का मटेरियल है। आ रही है बात समझ में। इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड है ये रो। इसको क्या पढ़ते हैं, आर एच ओ, रो। ग्रीक वर्ड है ये, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है, मेंशन होता है अगर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है ये। तो हमारा इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रो एल अपॉन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ऑफ वायर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द आर, क्या क्या पे डिपेंड कर लिया आप खुद देख लो, लेंथ पे। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा क्या है आपका, नेचर ऑफ मटेरियल, अभी मैंने बताया था रो के बारे में। और एक और है इंपॉर्टेंट कि ये टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ओके, आप ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़े होगे, आर इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इनिशियल रेसिस्टेंस ये फाइनल रेसिस्टेंस, और टी ये फाइनल, T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये टेम्परेचर होता है। तो ये आप लोग जानते होगे इसके बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड होता है। ओके, इतना क्लियर है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ये हमेशा याद रखना। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल
ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा, कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होगा उसको अब उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हम लोग को मिल जाएगा। इसका डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला बताओ, जी 1/r। क्लियर है? ओके। रेसिस्टेंस क्या कह रहा है, अपोजिशन टू द करंट फ्लो, वेयर एज कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द इंड्यूसमेंट टू द करंट फ्लो। ठीक है, जो ये काम कर रहा है रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट करेगा। कंडक्टेंस क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट, सॉरी, ऐसा यूनिट क्या होता है कंडक्टेंस का, मो। ठीक है, ओम को स्पेल्ड, जो ओम होता है यूनिट रेसिस्टेंस का, उसको स्पेल्ड बैकवर्ड करोगे, ठीक है, बैकवर्ड, स्पेल्ड बैकवर्ड करोगे तो क्या मिलेगा, मोह। ओके। ये भी एक यूनिट होता है कंडक्टेंस का, ठीक है, जिसको एस से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये भी आपको यूनिट मिलेगा। ये हो गया कंडक्टेंस। जैसे रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, उसका अपोजिट होगा कंडक्टिविटी। ओके, उसका क्या अपोजिट होगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, जैसे उसमें लिखे हैं सेम इस पे वैसे ही लिखना है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो। क्लियर है इतना? तो जैसे मैंने उसमें यूनिट लिखा था, इसका यूनिट वही हो जाएगा। ठीक है, कैसे ऐसा यूनिट आया, सीमेन मीटर पर मीटर कैसे आया, जी हम लोग को क्या लिखते हैं 1/r। ठीक है, आर को क्या लिखते हैं, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, तो 1/r है तो रो एल ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोले, 1/रो, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रो को सिग्मा लिखते हैं, तो सिग्मा आ जाएगा, इतना एरिया का सिग्मा आ जाएगा, बचा क्या, A/L। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका यूनिट मीटर होता है, इसीलिए ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, और इसका कंडक्टेंस का यूनिट ऑलरेडी हम लोग को पता ही है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा इसका यूनिट, SM-1 सीमेन मीटर इनवर्स। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रही, सारा कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी आज सीखेंगे उसके ऊपर कल क्वेश्चन करेंगे।